डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कुलर शो बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आर है वो मैंने रेडियस अज्यूम कर ली, तो डी आर अपॉन डी टी है वो गिवन है अपने पास। किसके इक्वल है भाई? 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो स्फीयर की बात हो रही है, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगी भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये बन गया आपका डी वी अपॉन में डी टी। तो आपके पास यहाँ से क्या बना भाई? डेरिवेटिव ऑफ वी, वी मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी। ये ज़रूर ख्याल रखें। डेरिवेटिव करोगे तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज़, आर क्यूब का 3r² हो गया, और टी के रिस्पेक्ट है तो आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी भी आ गया, साथ में ये ज़रूर आएगा। तो क्या बना? 3 से 3 डिवाइड हो गया, 4 पाई r² इंटू में डी आर अपॉन में डी टी आ गया। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो अपने पास गिवन है भाई, 0.2 है। तो 4 पाई r² इंटू में 0.2, जिसको क्या लिख सकते हो आप? 0.8 पाई r²। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, वेन r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू 4 पुट कर दो भाई, 0.8 पाई इंटू में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया, और 16 को हमारे पास यहाँ पे हम 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 128, तो 12.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th में ये कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की बात कर रहा है, तो रेडियस को आर ले लेंगे तो डी आर अपॉन डी टी गिवन है यहाँ भी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो लेट्स सी बी दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ से फाइंड कर दो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि किसी के भी रिस्पेक्ट गिवन नहीं है तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट है वो फाइंड करना है, और टाइम के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे तो ये बन गया यहाँ से क्या अपना डी सी अपॉन में डी टी। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई आर विद रिस्पेक्ट टू टी, 2 पाई तो कांस्टेंट एज इट इज़ रह गया, आर का डेरिवेटिव है वो डी आर बाई डी टी हो गया क्योंकि टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और डी आर बाई डी टी है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, और गिवन है तो आप देख सकते हो 2 पाई इंटू में 0.7 आ गया। तो यहाँ से अगर ये 7 की टर्म में आ रहा है तो क्लियर है कि हम लोग किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं? पाई की वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 22/7 इंटू 7 अपॉन में 10। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 44 अपॉन में 10, इट मीन्स 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, क्योंकि सर्कमफ्रेंस हो या पेरीमीटर हो उनकी यूनिट वही मिलेगी जो रेडियस की यूनिट है हमारे पास। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area at the instant when its radius is 8 centimeter.
The volume of spherical balloon is increasing at the rate of, क्या कह रहा है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। तो स्फेरिकल बलून की बात कर रहा है तो वॉल्यूम, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, वी बी दी वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मैंने उसको ए से लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, वो ध्यान दीजिए आप कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल गिवन है भाई, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के इक्वल गिवन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो अपने पास बन गया क्या भाई, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 20 है। तो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, डेरिवेटिव कर देंगे, और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनना है हमारे पास, ये था भाई कंडीशन। दोबारा से देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 20 है। तो यहाँ से आप अगर इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो ये बना 4/3 पाई इंटू में 3r स्क्वायर इंटू में dr/dt इज इक्वल्स टू 20 हो गया। ये इससे डिवाइड हो गया। हमें तो dr/dt फाइंड करना है मेनली, क्योंकि हमें आगे एरिया के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो dr/dt आ गया अपना किसके इक्वल है, 20/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिया 5 पे, 5 पाई आर स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से dr/dt। अब ये कह रहा है वेन रेडियस इज, क्या गिवन है भाई, रेडियस गिवन है हमारे पास है, और वो किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है भाई। तो यहाँ से फिलहाल तो इसके आर की वैल्यू हम लोग आगे ज़रूरत होगी वहीं पे पुट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो dr/dt ही तो आया है। क्या है भाई, एक्चुअल में dr/dt की ही तो वैल्यू आई है। फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट अगर आप इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करोगे तो dA/dt बन गया। अब ए क्या है, ए हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। अब टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 4 पाई तो एज इट इज़ आर स्क्वायर का 2r इंटू में dr/dt बन गया। अभी किसके इक्वल आ गया, 8 पाई आर इंटू dr/dt। dr/dt की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट में है भाई, क्या पुट कर देंगे, 5 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, देख सकते हो पाई से पाई डिवाइड हो गया, आर से 1 पावर लेस हो गई, और ये हो गया 8 इंटू 5 आर आ गया। अब ये कह रहा है कि वेन रेडियस इज, तो वेन आर इज इक्वल्स टू, आर क्या गिवन है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारा 8 इंटू 5 आर की वैल्यू पुट करनी बस हमें यहाँ, 8 से 8 डिवाइड हो गया, किसके इक्वल आ गया 5। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कह रहा है, एरिया कह रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपके पास इसका आंसर बन गया। तो ये था बेटे आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेट ए बी दी साइड ऑफ ए क्यूब
क्यूब की जो साइड है वो किससे अज्यूम कर ली, ए से अज्यूम कर ली। अब गिवन है रेट एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो इंक्रीजिंग है तो रेट ऑफ चेंज ही तो है हमारे पास। इट मीन्स डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है भाई। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, किसके इक्वल होता है भाई, साइड का क्यूब है, ए क्यूब हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू साइड ऐसे कुछ कहता है तो स्पेशल हमें वो लेना है, और कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या लेना है, हमें टी के रिस्पेक्ट लेना है भाई। तो ये बन गया डी वी अपॉन डी टी। तो डेरिवेटिव ऑफ ए क्यूब, अब ए क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास, पहले पावर आएगी, 1 पावर लेस होगी, और बेस का डेरिवेटिव करोगे तो डी ए अपॉन डी टी भी आएगा। आप ए के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप टी के रेस्पेक्ट कर रहे हो, और यहाँ ए कोई कांस्टेंट नहीं है। कभी कोई ये सोचो ए कांस्टेंट है, ए से अगर कांस्टेंट लगता हो तो एक्स वाई की टर्म में ले लेना भाई साइड को। 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 3 हमारे पास, तो 9a² आ गया अभी। अब क्वेश्चन में गिवन है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो आप यहाँ लिख दो व्हेन ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू 9 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे जो कि क्या बन गया 100, तो 9 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट के नाम का भी आधा नंबर है वो आपका यहाँ से कट सकता है, तो यूनिट लिखना कोई भी बच्चा नहीं भूले। ये था बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब यहाँ पे बात आ रही है भाई किसकी, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए अगर कह रहा है अपना है क्वेश्चन नंबर 11, तो लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, वाई बी दी, वाई है वो हमने यहाँ से क्या अज्यूम कर ली भाई, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। एक्स को लेंथ ले लिया, वाई को क्या ले लिया, ब्रेथ ले लिया। गिवन क्या है अपने पास यहाँ पे देखिए, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया को मैं ए से लिख रहा हूँ, तो डी ए अपॉन में डी टी गिवन है हमारे पास किसके इक्वल है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। The length of rectangle is equal to square of the breadth. According to question अपने पास given है भाई क्या, the length of rectangle is equals to square of breadth of rectangle। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मीन्स तो x है और स्क्वायर ऑफ ब्रेथ मीन्स वाई स्क्वायर है भाई। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि x है वो इक्वल है किसके, वाई स्क्वायर के इक्वल है भाई। एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीज एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है भाई इसके अंदर, एट व्हाट रेट इज लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ इंक्रीजिंग कह रहा है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, डी एक्स अपॉन में डी टी फाइंड करना है। अब डी एक्स अपॉन में डी टी फाइंड करना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो वाई की वैल्यू गिवन है भाई।
गिवन वाई है, एक्स गिवन नहीं है, तो वाई गिवन है, तो क्लियर है कि जो आपका एरिया है, एरिया यहाँ से बनेगा भाई एक्स इंटू में वाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो अब आप x के प्लेस पे y पुट कर दोगे तो आपका एरिया है वो वाई स्क्र इंटू वाई होके किसके इक्वल हो जाएगा, वाई क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास गिवन है भाई, इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या गिवन है, डी अपॉन डी टी 48। तो डी का मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एरिया, एरिया क्या है वाई क्यूब है, इज इक्वल्स टू 48। वाई क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 3y स्क्र इंटू में डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 48 आ गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो 16 पे, 16 अपॉन में वाई स्क्र आ गया। ये तो क्या फाइंड हो गया, डी वाई बाई डी टी फाइंड हो गया हमारे पास। अब डी वाई बाई डी टी फाइंड होने के बाद आप लोग क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब लेंथ है वो तो एक्स ही है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या भाई, अब डी एक्स अपॉन डी टी की तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, डी वाई अपॉन में डी टी की है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ध्यान दीजिए आप कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, एक्स का मतलब है हमारे पास वाई स्क्र, भाई एक्स है वो किसके इक्वल है, वाई स्क्र के इक्वल है। तो वाई स्क्र का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हुआ, 2y इंटू में डी वाई बाई डी टी बन गया, जो कि इक्वल हो गया 2 इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, 16 अपॉन में वाई स्क्र, और वाई से एक पावर कैंसिल हो गई, 32 अपॉन में वाई आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन ब्रेथ इज 4.5, तो 32 अपॉन 4.5 क्या बन गया, 320 अपॉन में 45 आ गया। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, 320 अपॉन में अपने पास बन गया कितना, 45। तो यहाँ से देख लो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 9 पे 5 से 6 4, 64 अपॉन में 9, जो कि आपने डिवाइड किया तो किस पे डिवाइड हो गया, 7 पे, 9 7 जा 63, 1 10, 9 1 जा 1, तो 7.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटे अब तक जो 10 क्वेश्चन किए थे उनके कंपैरिजन जो 11th क्वेश्चन है हमारे पास है वो थोड़ा सा लेंथी है। अभी क्या 11th क्वेश्चन अपने पास है थोड़ा सा लेंथी है। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल्स एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वे इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया। तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी आपके पास यहाँ पे लेक है और उसके अंदर कोई भी यहाँ से स्टोन, एक पत्थर डाल दिया गया है, तो पानी के अंदर ये डलेगा तो इस प्रकार से बेटे उसके अंदर ये वेव्स तो बनेंगी हमारे पास। तो ये कह रहा है कि उससे एक सर्कुलर टाइप की जो वेव्स है वो बन रही है हमारे पास। तो वेव्स किस स्पीड से कैसे इधर आउटसाइड की तरफ जो जा रही है वो हमारे पास गिवन है। तो ये इसकी जो रेडियस है वो हमने क्या अज्यूम कर ली, आर अज्यूम कर ली। आर अगर रेडियस अज्यूम कर ली तो यहाँ से अपने पास जो कह रहा है वो कह रहा है जो वेव्स है किस स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल, तो डी आर अपॉन में डी टी है वो गिवन अपना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया के लिए फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल अच्छे से जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास यहाँ पे बन गया डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर।
पाई को एज इट इज़ रखा, आर स्क्वायर का 2r हो गया, इंटू में डी आर अपॉन में डी टी आ गया। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो गिवन है, 4 के इक्वल है, 4 पुट कर दिया यहाँ पे तो 8 पाई आर बन गया भाई। किसके इक्वल बन गया? 8 पाई आर। देखिए क्या आर की वैल्यू गिवन है? हाँ गिवन है भी हमारे पास। आर की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से क्या लिख दो, वेन आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time is equals to 8 pi into में 10, इट मीन्स 80 पाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड बन गया। क्या बन गया? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। ये था आपका वही क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया भाई। इस वीडियो में आप लोग इतना ही कर लेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे काम करेंगे। और काम को बेटे रेगुलरली करना है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कैसा भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से संपर्क करके अपना डाउट है उसको आप क्लियर कर लें।